हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टर्बो क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कल रात का ही मैच था साउथ अफ्रीका का, जो मैंने स्क्रीनशॉट निकालने बताए थे ESPN से, वो वैसे ही अगर आपने निकाले हो तो मैच कर लेना दोस्तों। कैसे प्लेयर ने परफॉर्म किया है मैं वैसे ही बताऊंगा आपको। दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, सुबह सुबह उठाऊं यार, कोई झूठ बात तो बोलूंगा नहीं। जो रियलिटी है, जैसे प्लेयर काम करते हैं वही समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन समझना पड़ेगा। मेरे को पता है, मैंने स्ट्राइक रेट वाला जो फंडा आपको बताया वो आपके दाएं बाएं से निकल गया होगा, लेकिन काम यही करेगा दोस्तों। विन करना है तो ऐसे ही विन किया जाएगा, नहीं आप विन कभी भी नहीं कर सकते। यही है ग्रैंड लीग जीतने का असली तरीका। चलिए देखते हैं। रियान रिकल्टन, कल रियान रिकल्टन ने शायद 220 की स्ट्राइक रेट से 15 बॉल खेली थी। वो मैं बताता हूँ आपको क्यों खेली थी, किस वजह से खेली थी। रियान रिकल्टन, पहला मैच, जो इसके 5 मैचों के रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला था मैंने, इसने 4 मैचों में परफॉर्म कर रखी थी पिछले में। ठीक है दोस्तों, रियान रिकल्टन ने पहले मैच में 127 की स्ट्राइक रेट से 36 बॉलें खेली, 46 रन बनाए, सॉरी। अगले मैच में ये गया 75 की स्ट्राइक रेट, 33 बॉल 58 रन। ठीक है दोस्तों, मतलब टॉप पे आ गया। इसी तरह बॉलर भी अपनी इकोनॉमी बहुत कम लेके जाते हैं, वो भी बताऊंगा हम बॉलर भी कैसे काम करते हैं। 175 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे आएगा। 2 बार प्लेयर ऊपर चढ़ेगा, 2 बार नीचे आएगा। समझ गए दोस्तों। रियान रिकल्टन ने इससे पिछले मैच में 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन की होगी, जिसमें 10 से 11 बॉल खेली होगी इसने, तब ये 127 पे गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया ये 135 पे, लेकिन बॉल इसने 20 खेली हुई है। यहाँ पे चढ़ते टाइम जब टॉप पे गया तो उससे ही पिछली पारी देखना 36 बॉल थी, तो यहाँ 36 क्यों नहीं आई। 36 ही आनी थी। 36 अगर नहीं आई तो ये अगले मैच में लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले मैच में इसने 36 बॉल तो लेके आया, लेकिन इसकी स्ट्राइक रेट जो 2 बार कम होनी थी, वो क्यों कम नहीं हुई। वो इसी वजह से कम नहीं हुई। यहाँ अगर इसकी 36 आ जाती ना बॉल, जैसे चढ़ रहा था ये, स्ट्राइक रेट 36 थी, तो यहाँ पे कम आनी थी। यहाँ पे कम आने की बजाय इसकी स्ट्राइक रेट कम होनी थी यहाँ पे, सॉरी, लेकिन यहाँ 36 आ जाती तो ये यहाँ पे फ्लॉप जाता। लेकिन यहाँ पे इसने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन की, 36 बॉलें दोबारा खेली, और यहाँ पे इसकी स्ट्राइक रेट कम होनी थी। तो समझिए मेरी बात, यहाँ पे ही है पॉइंट जो है। स्ट्राइक रेट बढ़ी, 2 बार कम आनी चाहिए, 135 पे गई, फिर ये आनी थी 100 के लगभग। ठीक है, 100 से 2 बार कम आ गई, तो अब बढ़नी थी इसकी स्ट्राइक रेट। अब बढ़ेगी इसकी स्ट्राइक रेट, तो जो कि आई 250 पे। अब इसकी बॉल कम आ गई 15, कम आ गई। अब बॉल इसकी अगले मैच में आप इसको इस टीम के सामने ड्रॉप करके चलना दोस्तों। 15 आ गई तो ये अब स्ट्राइक रेट तो इसने बिल्डअप कर ली बहुत ज्यादा, पे टॉप पे गया, लेकिन ज्यादा टॉप पे जाने वाले को एकदम नीचे भी आना पड़ता है। चलिए छोड़िए, मैंने समझा चुका मैं। अब ये विकेट कीपर था, एक विकेट कीपर था कॉर्नर। 183 की स्ट्राइक रेट थी, 6 बॉल। इनका कोई भी मैच नहीं है, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, 6 बॉल है सिर्फ। कोई भी मैच, प्लेयर तभी परफॉर्मेंस में आए जब तक वो 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसने 104 की स्ट्राइक रेट मेंटेन की, 21 बॉल है, यानी 83 से स्ट्राइक रेट घटनी थी, घटी। बॉल 6 थी, लेकिन 21 पे आनी थी, बढ़नी थी बॉल। बॉल बढ़नी थी, स्ट्राइक रेट कम आनी थी। मैचिंग हो गई। अगले मैच में देख लो आप इसकी परफॉर्मेंस। स्ट्राइक रेट बढ़ा के इसने लाई 150, 21 बॉलों से 26 पे गया, 39 रन बनाए। कल ये ड्रीम टीम में था दोस्तों। मैंने भी अपनी टीम में लिया था, डेवाल ब्रेविस को लिया था। 2 से 3 प्लेयर को मैंने आपको समझाने के लिए लिया है,
और 2 प्लेयर ऐसे लिए जो फ्लॉप गए थे। अच्छा अब आइए जॉर्डन हरमन के ऊपर। ये पिछले मैच में कैप्टन था, आपको पता है? सॉरी, कैप्टन तो वो था टोनी डे जॉर्जी और वाइस कैप्टन था जॉर्डन हरमन, जो 2 से 3 दिन पहले वाले रात के मैच में था। इस मैच में फ्लॉप गया था। तो ये ही चीज सीखनी है हमें कि फ्लॉप कौन से मैच में जाने वाला है। अब यहाँ पे आइए आप, इसने पहले मैच में परफॉर्म किया 170 की स्ट्राइक रेट, 62 बॉल, 106 रन। दोस्तों यानी स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा हो गई, बॉल भी बहुत ज्यादा हो गई। तो ये कुछ, एक तो ये रियान रिकल्टन ने मेंटेन करके चल रहा है 127, 175 गई ना, तो ज्यादा गई ना कम गई, फिर कम आई तो 135 आई, मतलब डिफरेंस इनका ज्यादा नहीं था। तो ये परफॉर्मेंस अपने मेंटेन करता लाएगा इस टीम के सामने। अदर टीम के सामने तो रिकॉर्ड अलग होंगे, तो वो अलग रिकॉर्ड से काम करेंगे। यहाँ पे इसकी देखना 170 पे पहुंच गई, तो इसको ये, जब तक ये प्लेयर अपनी 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करेगा, 11 बॉल तक नहीं आएगा, 10 बॉल में भी नीचे रहेगा, लेकिन 11 बॉल तक जब तक नहीं आएगा, जब तक ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकता इस टीम के सामने। अगले मैच में 20 पे ही गया, 20 की स्ट्राइक रेट, 5 बॉल, एक ही रन बनाया कल रात के मैच में। अब ये अगले मैच में अपनी स्ट्राइक रेट मेंटेन करके ले जाएगा 100 तक, तभी अगले मैच में इस टीम के सामने इसकी परफॉर्मेंस आएगी। दोस्तों मेरे को पता है समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों क्या करें, समझना ही पड़ेगा अगर आपको रैंडिंग नहीं, वरना छोड़ दीजिए दोस्तों ये खेलना ही। नहीं, आप कभी भी नहीं जीत सकते, ये नहीं सीखा तो आप जीत भी नहीं सकते कभी। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे को पता है कई मैच ऐसे आएंगे जिसमें आसानी से सीख पाओगे। आज रात के मैच में देखूंगा मैं, उसमें से प्लेयर निकालूंगा, वो बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि कई मैच ऐसे आते हैं बहुत ही इजीली आप विन कर सकते हैं उनको, उनमें समझाना, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको। आप ये फिर, ये बड़ा सवाल समझ लीजिए आप, ये 10वीं के बच्चों का सवाल समझ लीजिए, लेकिन जब वो 5वीं 6ठी के बच्चों का सवाल आएगा ना, वो समझाऊंगा, तो ये आप आसानी से सोल्व कर लोगे, मेरे को पता है, आप सीख जाओगे। अब यहाँ ये एडन मार्कराम, एडन मार्कराम का तो सिलेक्शन ही पता है 90-95% रहता है, ये तो सभी की टीम में रहता है। मैंने कल अपनी टीम में रखा क्योंकि बॉलिंग में आ रहा था, बैटिंग में नहीं आ रहा था कल ये। बैटिंग में तो फ्लॉप गया, ये देखिए एडन मार्कराम 120 की स्ट्राइक रेट, 5 बॉल 6 रन, लेकिन इसने एक विकेट ली थी, एक विकेट ली थी इस बंदे ने। क्योंकि मैंने इसकी बॉलिंग की वो चेक की ना, तो बॉलिंग में तो आ रहा था ये। अच्छा, बैटिंग में क्यों नहीं आया वो समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 85 की स्ट्राइक रेट, 14 बॉल, ठीक है दोस्तों। 146 की स्ट्राइक रेट, 13 बॉल, ठीक है दोस्तों। स्ट्राइक रेट मैच नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 14 ही बॉल है, यहाँ पे कम गई 13 बॉल। अच्छा, 2 बार नीचे गई बॉल, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई 2 ओवर में। तीसरी ओवर में परफॉर्मेंस आएगी, 168 की स्ट्राइक रेट, 32 बॉल, ठीक है दोस्तों। अब जब ये ऊपर आया 168 पे, तो आप पीछे वाले मैच में देखिए, क्या ये जब ऊपर आ रहा था तो, जहां से जैसे मैंने ये समझाया, जब ये ऊपर गया तो नीचे वाले पे 36 बॉल पे इसने 46 मारा थे। तो जब ये नीचे जाएगा 168 से, तो यहाँ पे इसने परफॉर्म नहीं की, तो यहाँ पे कैसे करेगा? यही सीखने वाली बात है दोस्तों। अगर ये चढ़ते टाइम इसकी स्ट्राइक रेट चढ़ रही है और ये चढ़ने वाली से परफॉर्म करते आ रहा है, यानी 30 का स्कोर बना रहा है, तो ये परफॉर्म उतरते टाइम भी करेगा। जब इसने चढ़ते टाइम नहीं की, यहाँ पे आ गया चलो ये, तो उतरते टाइम भी नहीं करेगा। फिर आ गया ये, दो बार मैंने बताया था, 2 बार, जो 2 बार मेंटेन करके लाया तो वो 2 बार ही नीचे जाएगा। फिर वो, ये समझ ली, जब तक उसकी 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं होती, वो प्लेयर आएगा ही नहीं टीम में। फिर एक बार नीचे गया, ये 2 बार गया। यहाँ पे इसकी बॉल कम जानी थी, 19-19, देखिए बॉल 32 से 19, 19 से अगर ये यहाँ पे 5-6 बॉल पे रह जाता,
तो ये यहाँ पे अपने स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकता था, यानी 10 से 11 12 13 बॉल तक आ सकता था। लेकिन इसकी बॉल कम हुई नहीं, 52 की स्ट्राइक रेट है, ना मेंटेन हुई इसकी स्ट्राइक रेट, तो ये फ्लॉप जाना ही था दोस्तों। इसकी स्ट्राइक रेट अब 120 की आई है, जैसे वहां से बढ़ना शुरू हुई थी अब 120 की आई है। अब अगले मैच में इसकी स्ट्राइक रेट भी और बढ़ेगी और बॉल भी बढ़ेगी इसकी, यानी 2 बार बढ़ेगी। अगर परफॉर्मेंस आई तो जब ये टॉप पे जाना वाला हो, जब हमें ये पता चल जाए कि इसकी स्ट्राइक रेट 168 तक कब पहुंचने वाली है, तभी परफॉर्मेंस आएगी इसकी। समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मेरे को पता है, मेरे को ही समझने में बहुत, मैं अपने बाल नोचने लग गया था, पता नहीं कैसे क्या होता है। अब देखिए डिवाल्ड ब्रेविस की कल बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। ये देखिए 75 की स्ट्राइक रेट है इस बंदे की यहाँ पे, ठीक है, 8 बॉल खेली हुई है। 88 की स्ट्राइक रेट है, 9 बॉल खेली हुई है, ठीक है दोस्तों, यानी 2 बार नीचे रह चुका। अब इसका बढ़ने का टाइम है। 136 की स्ट्राइक रेट, 19 बॉल, यानी चढ़ते टाइम इस बंदे ने काम कर दिया अपना। 28, यानी 136 के तो ये इसने पॉइंट दिए होंगे 146 से 150 के लगभग, तो जो ड्रीम टीम में बहुत अच्छे रहते हैं, दे दिए इसने चढ़ते टाइम पॉइंट। अब ये टॉप पे आ गया 196 की स्ट्राइक रेट, 29 बॉल है, ठीक है दोस्तों। अगला मैच इसका था नहीं रिकॉर्ड, अगले मैच में क्या समझे आप, अब ये उतरेगी ना इसकी स्ट्राइक रेट, तो जब इसने चढ़ते टाइम परफॉर्म की है तो ये उतरते टाइम परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं। तो ये देख लो कल के मैच में आई इसकी परफॉर्मेंस, 211 की स्ट्राइक रेट, 18 बॉल और 38 रन, यानी 211 की स्ट्राइक रेट से जिसने 38 रन मारे हैं, तो उसने कम से कम 55 60 पॉइंट आराम से दिए होंगे दोस्तों ड्रीम टीम में। मैंने अभी चेक नहीं किया है, आप चेक कर लेना। बाकी जो मैंने समझाया ना दोस्तों, वैसे ही ये काम करता है। प्लेयर जब मेंटेन करते करते हुए लाया अपनी स्ट्राइक रेट, फिर 136 पे ले आया हो, ठीक है, जो वो 136 से टॉप पे गया, तो उतरते टाइम भी वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अगर यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी ना चढ़ते टाइम, 196 की स्ट्राइक रेट पे गया, तो इसकी परफॉर्मेंस कल के मैच में भी नहीं आती दोस्तों। दोस्तों मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा हार्ड था ये मैच, थोड़ा आज वाला मैच निकालेंगे शायद आसान हो। तो अगर आप एक बार दिमाग में बैठ गए ना, तो आसानी से फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।